हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुरेंद्र नाथ कॉलेज के बारे में, जो कि ये कॉलेज कोलकाता में है। और इनका सेशन 2024-25 में एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। और जो भी आपका बेसिक सा डिटेल होगा वो हम लोग बात करेंगे। और ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बिल्डिंग भी बोल सकते हो, ये सामने वाला है। इसमें एक बात करें आपको कि इसमें सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज भी यहाँ पे चलता है। हालांकि लॉ का अलग एडमिशन प्रोसेस होता है, जो बी एल एल बी कोर्सेज हैं उनका अलग एडमिशन प्रोसेस होता है, तो वो बाद में बात किया जाएगा। अभी एडमिशन क्या होता है ना, यूजी वालों का पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद लॉ वालों का आएगा। तो जो लॉ वालों का आएगा मैं बाद में बता दूंगा, अभी यूजी वालों के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब वन बाई वन सारा जो भी बेसिक सा डिटेल है सुरेंद्र नाथ कॉलेज के बारे में, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है कोलकाता में, ठीक है। आपको थोड़ा सा कॉलेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉलेज के बारे में आप जान लीजिए। अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर इस्टेब्लिशमेंट 1884 में हुआ था, तो काफ़ी पुराना सा इंस्टीट्यूट है, तो ROI अच्छा मिलने वाला। इस्टेब्लिशमेंट इसका जो रहेगा 1884 मैंने बता दिया। ये कोएड कॉलेज है, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अलाउड है। और ये ISO सर्टिफाइड कॉलेज है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और कॉलेज के एड्रेस के बारे में हम लोग बात करें, 24/2 महात्मा गांधी रोड, बैठा खाना, सियालदह वाला एरिया में पड़ता है। तो सियालदह काफ़ी फेमस एरिया है, तो वो वाले एरिया में ये कॉलेज आता है, ठीक है। बाकी वो आप जो वहाँ के होंगे उनको तो पता ही होगा इस एड्रेस के बारे में, बाकी आउटसाइडर है तो उनको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। हर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं थोड़ा सा आप समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे। टॉपिक इसमें क्या क्या कवर करेंगे, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोर्स क्या क्या ऑफ़र किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। उसके बाद इंटेक कैपेसिटी के बारे में जानेंगे, यानी सीटें कितनी है इस कॉलेज में, हर सीट जो भी ऑनर्स कोर्सेज है उसमें सीटें की संख्या क्या है। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे, और जो भी डिटेल होगा एडमिशन से रिलेटेड बीच बीच में हम लोग जान लेंगे, जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा। अब चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, और वहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो उनका एडमिशन प्रोसेस जान लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे टोटली मेरिट बेस्ड होगा, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। यहाँ पे कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना होगा, टोटली आपका मेरिट बेस्ड होगा। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात किया जाए तो अभी एप्लीकेशन फ़ीस रिलीज़ नहीं किया गया है, हालांकि अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी आपका एप्लीकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे रिलीज़ होगा तो वहाँ पे जब आपका फॉर्म ओपन होगा तो उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगता है वो बात किया जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर तो एप्लीकेशन फ़ीस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने तय कर रखा था कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लेना है, इसलिए नहीं था। इस साल क्या है कि हर कॉलेजेस थोड़ी थोड़ी अमाउंट ले रही है एज एप्लीकेशन फ़ीस। जाहिर सी बात है, कॉलेजेस अपने थोड़ा बहुत एप्लीकेशन फ़ीस लेती है, तो उनके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, तो वो जब आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए अब एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। जब आपका फॉर्म रिलीज होगा उसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, सारा गाइडलाइन से रिलेटेड सारा डिटेल, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे BA ऑनर्स का कोर्सेस अवेलेबल है, डिफरेंट आपको ऑनर्स कोर्सेज मिल जाएगा। BSc ऑनर्स का भी अवेलेबल है, अच्छा खासा इसमें भी ऑनर्स कोर्सेज मिल जाएगा। उसके बाद BCom आपको अवेलेबल है, BCom ऑनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, और तीनों का प्रोग्राम कोर्सेज अवेलेबल है, यानी BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम भी अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये प्रोग्राम और ऑनर्स कोर्सेज में क्या फ़र्क है ये थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ऑनर्स प्रोग्राम में ये रहता है कि आपको 4 साल का डिग्री करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू NEP, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और जो जो जनरल कोर्सेज है वो 3 साल का रहेगा, उसमें आपको 3 साल में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो 4 साल वाला मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। आपको अगर मान लीजिए बीच में आप स्टडी छोड़ देते हो 1 साल में, तो आप फिर चाहो कुछ टाइम के बाद अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है, ठीक है। वो बात की बात है, बाद में बात करेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो बना रखा है उसके रिगार्डिंग, वो आप देख सकते हो, लास्ट ईयर मैंने बनाया था, वही सेम ही रहता है, ठीक है। तो BA ऑनर्स का क्या क्या आपको ऑनर्स कोर्सेज मिलने वाला है ये समझ लीजिए। BA बंगाली ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA फिलोसफी ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA संस्कृत ऑनर्स, BA सोशोलॉजी ऑनर्स, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स और BA जनरल। तो यहाँ पे अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है BA का, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब BSc के बारे में बात की जाए तो BSc बॉटनी ऑनर्स, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BSc ज्योग्राफी ऑनर्स,
बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएससी फिजियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी जनरल भी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी बीएससी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको अवेलेबल मिलेगा, बीए का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपको जिसमें जाना है उसमें आप जा सकते हो, ये ध्यान रखिए। उसके बाद बीकॉम का बीकॉम अकाउंटेंसी आपको मिलेगा, अकाउंटेंसी एंड फिनांस ऑनर्स आपको करने को मिलेगा। उसके बाद बीकॉम जनरल का भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा। यानी कोर्सेज का कॉम्बिनेशन अच्छा है। यहाँ पे ये है कि आपको बीबीए ऑनर्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी बीए बीएससी बीकॉम का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। तो आप जिसमें आपको लेना चाहो, जिसमें कंफर्टेबल हो, आप ले सकते हो। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो आइए अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर ये सेमेस्टर वाइज है, और ये भी ध्यान रखिए लास्ट ईयर का, ये 23-24 सेशन के लिए। तो हो सकता है इस साल थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो आपको बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही अपडेट आता है। इस साल का कोई अपडेट नहीं आया, अभी साइट को पूरा लाइव नहीं किया गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लाइव हुआ है वो अपडेटेड मैंने बता दिया है फीस। बाकी जो है यही रहेगा। इंक्रीज़ भी होगा तो 5 से 10% इंक्रीज होता है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना आपको फीस देना होगा, ठीक है। तो बीए बंगाली ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स के लिए 4070 रुपया देना होगा पर सेमेस्टर एज अ फीस, ठीक है। उसके बाद हम बात कीजिए बीए सोशोलॉजी ऑनर्स के लिए 4370, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 8570, बीए जनरल के लिए 3920। तो ये आपको सेमेस्टर वाइज फीस देना होगा। अब बीएससी वालों के लिए बात की जाए तो बीएससी बॉटनी ऑनर्स के लिए ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है ना कि मेजर तो आपको बॉटनी हो जाएगा, उसमें माइनर सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। तो माइनर सब्जेक्ट आप जो सब्जेक्ट लीजिएगा ना, सब्जेक्ट के अनुसार आपको फीस देना होगा। पर उस कितना कितना रहेगा वो आप समझ लीजिए। तो बीएससी बॉटनी ऑनर्स वालों के लिए 6930 से लेकर 8780 के बीच में रहेगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको दिया गया था, तो वही मैं बता रहा हूँ। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए 6580 से लेकर 6930, बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 12080 से 12430, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 5580 से 7780, बीएससी ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए 6280 से 6580, बीएससी मैथमेटिक्स वालों के लिए 5930 से 7780, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वालों के लिए 12430, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए 6930 से लेकर 8780। तो ये फीस है। जिसमें जिसमें आपको सब्जेक्ट का नहीं है उसमें सिंपल सा दिया गया, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में है। बाकी जिसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है ना, उसमें आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ये कब चूज करने का मिलेगा, जब कॉलेज में जाएगा ना, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करवाया जाएगा कि कौन सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो। तो उसमें वो लोग जब आप चूज कीजिएगा ना, तो उसका फीस आपको देना पड़ेगा। हालांकि जब अभी स्टार्टिंग में तो आपको, जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उसमें आपको जब चूज किए रहे होंगे, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको चूज करना पड़ता होगा। तो उसमें आप जैसे ही आपको पेमेंट करना होगा ना, तो पेमेंट कीजिएगा तो उस जो सब्जेक्ट लिए होगा उस सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली जो आपका फ़ीस होगा वो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। जब आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए आपको ये नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अब ऑनलाइन प्रोसीजर होगा तो वो ऑफलाइन मेरे हिसाब से नहीं बताएंगे। वो आपको ऑनलाइन ही, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो ऑनलाइन ही वो पोर्टल दे देंगे, वहाँ से आप फीस पेमेंट कर लोगे अपने सब्जेक्ट वाइज। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इसीलिए जो फीस था ना वो कितना कितना के बीच में, तो वही रहेगा, इसी के बीच में आपका फीस रहने वाला है। चलिए, बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स वालों के लिए 9430, बीएससी फिजियोलॉजी वालों के लिए 6930 से लेकर 8780, बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स वालों के लिए 5280 से 7780, बीएससी जूलॉजी वालों के लिए 6930 से 8780, बीएससी जनरल के लिए 5380 से 5730, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। तो इसमें अच्छा खासा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है ना, इसलिए ये फीस थोड़ा सा ऐसा कुछ बताया गया, ठीक है। जो आपको बताया गया वही मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। आइए अब लोग इस इंटेक कैपेसिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका इंटेक कैपेसिटी यानी सीटें कितनी है। तो ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपका कॉलेज सुरेंद्रनाथ कॉलेज का ही है, देख सकते हो आप। इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज भी सीटें कितनी कितनी कैटेगरी वाइज सीटें हैं। जैसे कि एससी वालों के लिए 22% सीटें रिजर्व है, एसटी वालों के लिए 6%, ओबीसी ए वालों के लिए 10%, ओबीसी बी वालों के लिए 7%। ऐसे ही आपका सीटों का मैपिंग किया गया था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, टोटल सीटें बता देता हूँ। आप जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी के लिए आप अपना सामने देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बीए बंगाली वालों के लिए 75 सीटें हैं, बीए इंग्लिश वालों के लिए 75, हिस्ट्री वालों के लिए 75, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 43, फिलोसफी वालों के लिए 75, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 75, साइकोलॉजी वालों के लिए 21,
ठीक है। संस्कृत वालों के लिए 43, सोशियोलॉजी ऑनर्स के लिए 43। तो ये बीए वालों के लिए हो गया। अब आइए बीएससी के लिए। बीएससी बॉटनी वालों के लिए 75, केमिस्ट्री वालों के लिए 102, कंप्यूटर साइंस के लिए 43, इकोनॉमिक्स के लिए 58, ज्योग्राफी के लिए 58, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 43, मैथमेटिक्स के लिए आपको 58, फिजिक्स वालों के लिए 58, फिजियोलॉजी वालों के लिए 58, साइकोलॉजी वालों के लिए 22, स्टैटिक्स वालों के लिए 29, जूलॉजी वालों के लिए 58। तो इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। अब बात किया जाए बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, जो अकाउंटिंग एंड फिनांस है, तो अकाउंटिंग एंड फिनांस 183 सीटें हैं बीकॉम वालों के लिए, तो इनमें भी अच्छा खासा सीटें हैं। फिर बीए जनरल जो लेंगे, बीए जनरल में भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 500 सीटें हैं। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बीएससी जो जनरल है प्योर साइंस और बीएससी प्योर साइंस है उसमें 183 सीट है। बीएससी जनरल बायोलॉजिकल साइंस है उसमें 43 है। बीकॉम जनरल वालों के लिए भी अच्छा खासा सीटें यहाँ पे दिया गया है, 340 सीटें। तो अच्छी खासी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक है, तो साइट पे कुछ ऐसा मेंटेन नहीं किया गया है तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर मैं बता देता हूँ वो डिफरेंट साइट पे मैंने देखा, और कुछ ऐसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, फिर भी जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा ना, तो वहाँ पर जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आपका जो भी मार्क्स डालोगे, अपना स्ट्रीम डालोगे, तो वहाँ पे फिल्टर होकर आपके जो भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। पर मोटा मोटी आपका एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है वो आप देख लो। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्लियरिटी हो जाएगा। उसके बाद जनरल ओबीसी है, ओबीसी बी वालों के लिए जो मार्क्स रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका सब्जेक्ट या रिलेटेड सब्जेक्ट है वहाँ पे जो रहेगा 45%, यानी मेन सब्जेक्ट आप मान के चलो, मान लीजिए कॉमर्स से हो तो कॉमर्स वालों के लिए जो भी मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको अकाउंटेंसी ऑनर्स लेना है तो उसमें अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, तो उसमें आपको 45% रहना चाहिए, वैसे ही आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट क्या होगा, बेस्ट ऑफ 4 में आपको 50% आपके पास मार्क्स रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब SC ST वालों के लिए क्या रहेगा कि SC ST वालों के लिए 40% आपको जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कॉमर्स से हो तो अकाउंटेंसी में 40% रहे तो हो जाएगा, जैसे आपको बंगाली ऑनर्स में लेना है तो बंगाली में 40% रहे तो हो जाएगा, जनरल वालों के लिए 45% तो रहेगा तो हो जाएगा, और बाकी एग्रीगेट जो बेस्ट ऑफ 4 में अगर SC ST वाले हो तो 40% रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए तो BA में कौन कौन एलिजिबल है कैंडिडेट, जो भी साइंस कॉमर्स या आर्ट्स जो भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, अब बीकॉम ऑनर्स में आप सिर्फ साइंस वाले और कॉमर्स वाले एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, और जो साइंस वाला कोर्स है सिर्फ साइंस वाले ही स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। बाकी जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा ना, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, उसमें मार्क्स भी किसी स्टूडेंट का मैं लेके फॉर्म फिलअप करूँगा, तो वहाँ पे आपको मार्क्स डालूंगा ना, तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तब तक के लिए यही आपके लिए रहने वाला है, जो बताया गया है वहाँ पे वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमें बता सकते हो, बाकी मैंने डिटेल सारा कवर कर दिया है, यही आपका रहने वाला है। बस फीस थोड़ा सा 5 से 10% आपका इंक्रीज होगा, बाकी का डिटेल यही रहने वाला है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, अगर कोई वीडियो रिक्वायरमेंट हो वो भी आप हमें बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।